नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम क्लियर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से एक दो सवाल जरूर पूछा जाता है। कल हमने पढ़ा था राजस्थान का भौतिक स्वरूप और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था और उनकी विशेषता भी पढ़ी थी। आज हम भूगोलवेत्ता कोपेन, थॉर्नवेट तथा टिवारथा का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि उन्होंने राजस्थान का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक वाइज राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं और परीक्षा तक ऐसा कोई भी प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे जो हमें नहीं आता हो। और परीक्षा के अंतिम दिनों में तो मैंने बताया है कि बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो कोपेन कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो कोपेन जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? तापमान एवं वर्षा के आधार पर। याद रखना, कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? तापमान एवं वर्षा के आधार पर। और राजस्थान की जलवायु के प्रदेशों को एक सांकेतिक नाम भी दिए हैं। सबसे पहला सांकेतिक नाम है वो है BWHW, और दूसरा है सांकेतिक नाम BSHW, और तीसरे प्रदेश जलवायु प्रदेश का नाम दिया है CWG, और चौथा दिया है उन्होंने AW। इनको हम एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे BWHW। कोपेन के अनुसार BWHW में कौन कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, और जोधपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग भी आता है। और BWHW का पूरा नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। फिर हम पढ़ेंगे BSHW। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर है, सिरोही है, जालोर है, पाली है, जोधपुर है, झुंझुनू है, चूरू है, सीकर है, आदि जिले आते हैं। और यहाँ कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे CWG, जिनका पूरा नाम है उप आर्द्र जलवायु। CWG पूरा है उपोष्ण कटिबंधीय या आर्द्र जलवायु। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? टोंक तथा दक्षिणी पूर्वी अरावली के जितने भी समस्त जिले हैं वो इसमें आएंगे। और बाद में सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे AW, जिसको हम बोलते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, आदि जिले आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक की। सबसे पहले पढ़ते हैं हम BWHW जलवायु प्रदेश, जिसका पूरा नाम है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी ये पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले आते हैं इसमें। BWHW जलवायु प्रदेश में राजस्थान के श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है तथा उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का हिस्सा आता है। कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश का जो राजस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो याद रखना है बीकानेर है। कौन सा जिला है BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला? बीकानेर, याद रखना। और BWHW जलवायु प्रदेश की विशेष दिशा या विस्तार उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा है। पूछे कि BWHW का विस्तार किस दिशा में है, तो उत्तरी राजस्थान में है। और इस जलवायु प्रदेश में बरसात बहुत कम होती है, 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। और जलवायु प्रदेश का औसत तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये थी BWHW जलवायु प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे BSHW जलवायु प्रदेश। इसका पूरा नाम है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो हमने पहले देखे थे। जलवायु प्रदेश में राजस्थान के नागौर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, झुंझुनू, चूरू तथा सीकर शामिल हैं। यानी ये क्षेत्र है BSHW का। और इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला है वो याद रखना है। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। और BSHW जलवायु प्रदेश की विशेष दिशा या विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में।
और BSHW जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक है, यानी BWHW से ठीक है। और जलवायु प्रदेश का औसत जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र या हिस्सा है वो किसका है? BSHW जलवायु प्रदेश में आता है। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जलवायु क्षेत्र कौन सा है? BSHW जलवायु प्रदेश है, याद रखना। जिनमें कौन कौन से जिले आते हैं वो भी याद रखना। और इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? नागौर जिला करता है। और इसका विस्तार कौन सा है? विस्तार है पश्चिमी राजस्थान में, जबकि BWHW का विस्तार कहाँ था? उत्तरी राजस्थान में। चलिए अगला प्रदेश पढ़ते हैं हम, CWG जलवायु प्रदेश। ये जो पूर्वी का मैदानी भाग है ना, ये इसी का नाम दिया था कोपेन ने, CWG, जिसे हम उप आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। CWG जलवायु प्रदेश में राजस्थान के टोंक तथा दक्षिणी पूर्वी अरावली के समस्त जिले शामिल हैं। टोंक और दक्षिण पूर्वी अरावली में जितने भी जिले आते हैं वो इसमें शामिल हैं। दक्षिण पूर्वी अरावली प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है, कोटा है, दौसा है। ये सब जिले दक्षिण पूर्वी अरावली क्षेत्र में आते हैं। और CWG जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है कोपेन के अनुसार टोंक है। कौन सा जिला है? टोंक है। BWHW का कौन सा था? बीकानेर था। BSHW का कौन सा था? नागौर था। और CWG का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? टोंक है। और CWG जलवायु प्रदेश की विशेष दिशा या विस्तार मध्य राजस्थान में। इसका विस्तार कौन से राजस्थान में है? मध्य राजस्थान में। और CWG जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 60 सेमी से लेकर 80 सेंटीमीटर तक है। यानी यहाँ पर अच्छी खासी बरसात होती है। पूरी मैदानी भाग है, और पूरी मैदानी भाग में हमने राजस्थान के वर्गीकरण में भी पढ़ा था कि यहाँ पर बरसात अच्छी होती है, जिनके कारण यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है। और CWG जलवायु प्रदेश का औसत तापमान 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी बहती है जिनके कारण बीहड़ भूमि सबसे ज़्यादा है। और कल हमने बताया था कि बीहड़ भूमि सबसे ज़्यादा कौन से जिले में, जिला पूछे तो याद रखना धौलपुर है। और सर्वाधिक बीहड़ वाला क्षेत्र पूछे कोपेन के अनुसार तो CWG जलवायु प्रदेश है। अगला वर्गीकरण है वो है AW जलवायु प्रदेश। ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं। हाड़ौती का पठारी क्षेत्र भी मान लो इसमें। AW जलवायु प्रदेश में राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर का हिस्सा शामिल है। सॉरी, हाड़ौती का पठार नहीं, राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं ना, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है तथा उदयपुर का हिस्सा इसमें शामिल है। और AW जलवायु प्रदेश का राजस्थान में जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है ना, वो जिला है बांसवाड़ा, याद रखना। और जलवायु प्रदेश AW जलवायु प्रदेश की विशेषता दिशा या विस्तार दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा है। तो AW जलवायु प्रदेश में राजस्थान के दक्षिणी जिले आते हैं और इनका विस्तार कौन से क्षेत्र में ज़्यादा है? दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा है। और AW जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक है। और इस जलवायु प्रदेश का औसत तापमान है वो 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान का ये सबसे कम हिस्सा या क्षेत्र है वो AW जलवायु प्रदेश में आता है। सबसे कम पूछे तो कौन सा है? AW। और सबसे ज़्यादा पूछे तो कौन सा है? BSHW। कौन सा क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वाला? BSHW। और सबसे कम पूछे तो कोपेन के अनुसार AW, और सबसे ज़्यादा पूछे तो BSHW, याद रखना। तो यह था कोपेन का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था BSHW। तो इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला जिला पूछे तो कौन सा है? बीकानेर है। और इनका विस्तार पूछे तो उत्तरी राजस्थान में। कहाँ पर? उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा है। और दूसरा था BSHW, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला पूछे तो नागौर है। कौन सा क्षेत्र है? नागौर है। और इसका विस्तार पूछे तो पश्चिमी राजस्थान करना। विस्तार कौन सा है इसमें? पश्चिमी राजस्थान। फिर हमने पढ़ा था CWG, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा जिला था? टोंक। और इनका विस्तार पूछे तो मध्य राजस्थान बताना। कौन सा राजस्थान? मध्य राजस्थान में इनका विस्तार है। और
सबसे लास्ट हमने पढ़ा था AW, जो सबसे कम क्षेत्र है इसका, और इनका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला हमने पढ़ा था बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और इनका विस्तार पूछे तो कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान में। अब हम पढ़ेंगे थार्नवेट का वर्गीकरण। तो थार्नवेट ने देखो, जो AW था उनका तो नाम दे दिया CAW। कौन सा नाम दे दिया? CAW, जो दक्षिणी राजस्थान के जिले आते हैं, जिसमें है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारान, कोटान, झालावाड़ एवं दक्षिणी पूर्वी उदयपुर आदि जिले, जिनका नाम दे दिया इन्होंने CAW। बाकी विशेषता सेम ही है। और जो BSHW और CWG है उनको एक ही कर दिया और उनका नाम दे दिया DAW। और जो उत्तरी राजस्थान में जो पहले पढ़ा था हमने कोपेन का वर्गीकरण BWHW, उनका इन्होंने नाम दो भागों में बांट दिया। एक का नाम रख दिया उन्होंने EAW और एक का नाम रख दिया DBW। चलिए इनको देख लेते हैं। थार्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? वाष्प उत्सर्जन के आधार पर। और कोपेन ने किसके आधार पर किया था? तापमान और वर्षा के आधार पर। यदि वाष्प उत्सर्जन ऑप्शन में न आए तो फिर तापमान, और तापमान भी नहीं हो तो वनस्पति, और तापमान है वनस्पति दोनों नहीं हो तो फिर जल का ऑप्शन सही होगा। तो ये याद रखना, या ऑप्शन में वाष्प उत्सर्जन आ जाएगा, नहीं तो तापमान नहीं हो तो वनस्पति सही है। थार्नवेट ने भी राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दक्षिणी राजस्थान का जो CAW या उप आदर शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसका कोपेन ने तो नाम दिया था AW। कोपेन ने क्या दिया था? AW, जबकि थार्नवेट ने दिया है CAW। इसके अंतर्गत डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, बारां है, कोटा है, झालावाड़ है, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर आदि जिले शामिल हैं। तो कोपेन का AW और थार्नवेट का CAW दोनों की विशेषता सेम ही है। फिर थार्नवेट ने दूसरा भाग दिया था, वो दिया था DAW या उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत पालीन, बूंदी, अजमेर, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, झुंझुनू, सीकर जिले आदि शामिल है। यानी मध्य राजस्थान के जितने भी शामिल है जिले हैं वो इसमें शामिल हैं। फिर उन्होंने DBW यानी अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश में बांटा। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ आदि जिले आते हैं। जबकि कोपेन ने तो इसका नाम दिया था BWHW में ही शामिल कर लिया था, लेकिन इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक दूसरे का नाम है जो पश्चिमी राजस्थान है ना, जो मरुस्थलीय जिले, उनका उन्होंने नाम दिया है थार्नवेट ने EAW। उष्ण शुष्क या मरुदभिद 0 बाइट की वनस्पति पाई जाती हैं। मरुदभिद नाम ना आए तो ऑप्शन में 0 बाइट भी आ सकती हैं। 0 बाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं कहाँ पर? EAW क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा बीकानेर का दक्षिण पूर्वी भाग इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार थार्नवेट का वर्गीकरण पढ़ा था। कोपेन का विशेष रूप से आप पढ़ लेना, उसमें से ज्यादा प्रश्न आने के चांस हैं। और नक्शे में भी देख लेना कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, क्योंकि जो कर्मचारी बोर्ड है वो तो नक्शे में भी पूछता है, कोई नाम गलत दे देगा और पूछेगा कि कौन सा युग्म गलत है। तो याद रखना, थार्नडाई के अनुसार तो यहाँ पर है EAW, यहाँ पर है DBW, ये यहाँ से लेकर यहाँ क्षेत्र, और ये है EAW का, और ये संपूर्ण क्षेत्र है वो है DAW का, और ये है CAW का। ये तो था थार्नवेट का। अब हम पढ़ते हैं टिवार्था का वर्गीकरण। तो टिवार्था के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, टिवार्था ने कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण को आधार मानते हुए इन्होंने तापमान, आर्द्रता, वर्षा, उच्चावच एवं वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो सबसे ज्यादा जो बिंदु लिए हैं वो किसने लिए हैं? टिवार्था ने। तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, उच्चावच एवं वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। सेम टू सेम किसके आधार पर ही है? कोपेन का वर्गीकरण है उसका सेम ही है। टिवार्था ने राजस्थान की जलवायु को निम्न भागों में बांटा है। सबसे पहला उन्होंने AW, जो कोपेन ने बांटा था वही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, पूर्वी उदयपुर आदि में पाई जाती हैं। और दूसरा उन्होंने वर्गीकरण किया है वो BSH
का किया है और कोपेन ने वहाँ पर BSHW शब्द का प्रयोग किया है। तो उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती हैं। इस प्रकार की जलवायु मध्यवर्ती पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान के जिलों सिरोही, राजसमंद, जालोर, उदयपुर, बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी भाग, अजमेर, पाली, नागौर, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर, बीकानेर आदि में पाई जाती हैं। यानी कोपेन ने जो BSHW का वर्गीकरण किया था वही टिवारता ने किया था और टिवारता ने उनका सांकेतिक नाम है वो BSH रखा था। और तीसरा है वो है BWH, जबकि कोपेन ने रखा था BWHW। इसे हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि ये पूर्णतः पश्चिमी राजस्थान में जो महान मरुस्थल है उसका भाग है। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर आदि जिलों में पाई जाती हैं। और सबसे लास्ट है वो है CAW, जो पूरी मैदानी भाग हैं वही है उष्ण, अर्ध उष्ण, आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी जिलों दौसा, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली आदि जिलों में पाई जाती हैं। तो यह था टिवारता का वर्गीकरण। तो तीनों का वर्गीकरण याद रख लेना, कोपेन और टिवारता का तो दोनों का वर्गीकरण सेम ही है, लेकिन कोपेन ने तो वर्षा और तापमान का आधार बनाया था, जबकि टिवारता ने तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, ऊंचावच है एवं वनस्पतियों का आधार माना था। तो यह था कोपेन, थॉर्नवेट तथा टिवारता का जलवायु का वर्गीकरण। अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है और विशेषकर कोपेन को तो पूरा विस्तार से देख लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।